तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, रक्षाबंधन का यह त्योहार ऐसा त्योहार है जहां धागों को नहीं दिलों को बांधा जाता है, भावनाओं में बांधा जाता है। मैंने सोचा कि आज के इस त्योहार के दिन रेशम का धागा क्यों बांधा जाता है? क्योंकि रेशम का धागा बड़ा मुलायम हुआ करता है। रेशम का धागा जितना मुलायम होता है उतना मुलायम कोई धागा नहीं होता है। वह रेशम का धागा कहता है कि आज जो रेशम का मुलायम धागा कलाई पर बंध रहा है वो कलाई पर नहीं, अरे जितना मुलायम रेशम होता है उतना मुलायम आज के दिन आदमी का दिल भी हो जाया करता है, आदमी का मन भी हो जाया करता है, इतना मुलायम हो जाता है। कैसे त्योहार है हमारे देश में, कभी खत्म ही नहीं होते। एक त्योहार आता नहीं है दूसरा तैयार हो जाता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। जितने त्योहार हिंदुस्तान में हैं उतने कहीं नहीं मनाए जाते हैं। एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, विठल भाई ज्योतिष, एक पंच में 15 तिथियां होती हैं। एक भी दिन नहीं है कि कोई त्योहार ना हो। ध्यान, आज एकम, कल भाई दूज आ जाती है, फिर आखा तीज आ जाती है, फिर गणेश चतुर्थी आ जाती है, फिर ऋषि पंचमी आ जाती है, फिर चंदन छठ आ जाती है, फिर मोक्ष सप्तमी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, जन्माष्टमी के बाद रामनवमी आ जाती है, नवमी आई तो फिर आ गया दशहरा दसवीं का, फिर डोल 11 आ जाती है, फिर बक्ष 12 आ जाती है, फिर धनतेरस आ जाती है, फिर अनंत 14 आ जाती है और फिर आ जाती है दिवाली। अब बता कौन सा दिन है? खाली बताइए, हर दिन त्योहार, हर दिन त्योहार। एक भी तिथि ऐसी नहीं है जिसमें कोई त्योहार ना हो। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सुबह मोक्ष सप्तमी मनाते हैं और शाम को अष्टमी का त्योहार आ जा। त्योहारों का देश है हमारा देश। इतने त्योहार, हर दिन त्योहार हुआ। हमने तो 7 दिन भी एक एक भगवान के हवाले कर दिए हैं। रविवार पारसनाथ के हवाले कर दिया, सोमवार चंदा प्रभु के हवाले कर दिया। ध्यान रखना, हर दिन बांट दिया। हर दिन त्योहार है हमारे देश में। इसलिए आज सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारा जन्म ऐसे हिंदुस्तान में हुआ है, भारत देश आर्यावर्त में हुआ है, जहां त्योहार ही त्योहार है। होली आ जाती है, दिवाली आ जाती है, रक्षाबंधन आ जाता है। आज का त्योहार मुझे समझ नहीं आता है कि भाई बहन का त्योहार कब से बन गया। ये भाई बहन का त्योहार नहीं मेरे भाई, ये त्योहार यदि है आज हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है तो भाई ने बहन को राखी, बहन ने भाई को राखी बांधी, भाई ने 500 का नोट निकाला, बहन को पकड़ा दिया, हो गया त्योहार खत्म। नहीं मेरे भाई, इसका त्योहार नहीं होता है। उपहार लेन देन का त्योहार नहीं है ये, कच्चे धागे बांधने का त्योहार नहीं है ये, राखी बांधने का त्योहार नहीं। त्योहार इसकी इतिश्री ऐसे मत करो कि बहन ने राखी बांधी, भाई ने उपहार दिया, उसके बाद बहन भी फ्री और भाई भी फ्री हो जाया करता है। नहीं मेरे भाई, ये रिश्ते हैं, दिलों के हैं, भावनाओं के हैं, आत्मा के बंधन के रिश्ते हैं।
आप कहेंगे कि मुक्ति को चाहने वाले बंधन का उपदेश क्यों दे रहे हैं? आपके मन में ये बात आ सकती है। हम तो मोक्ष मार्ग में जीने वाले लोग, हम तो वीतरागता की साधना करने वाले लोग, हम सन्यासी, और यहां बैठकर बंधन का उपदेश दे रहे हैं। मेरे भाई, हर बंधन बंधन नहीं होते। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो मुक्ति में कारण बन जाया करते हैं। किसी छोटी सी बेल को देखना जो खेत में बगीचे में उगती है, और वह बेल यदि ऊपर चढ़ना चाहती है तो उसे किसी ना किसी बंधन से बंधना पड़ता है। ध्यान रखिए, उस बेल को किसी बांस से बांध दिया जाए, एक कच्चे धागे से, तो बेल इतनी बढ़ती है कि घर के ऊपर जाकर के रहने लगती है। एक बात याद रखना, यदि उस बेल को किसी पेड़ के सहारे से लपेट दिया जाए तो वह पेड़ों पर जाकर राज किया करती है। एक बात बताइए मेरे भाई, ये बेल का बंधन बंधन नहीं, उसकी मुक्ति का उपाय हुआ करता है, उसके मोक्ष का उपाय हुआ करता है, उसकी ऊंचाइयों का उपाय हुआ करता है। तो आज का जो बंधन है वो ध्यान रखना, वो परतंत्रता का बंधन नहीं, वो स्वतंत्रता के आकाश में भ्रमण करने का बंधन हुआ करता है। ये बंधन स्वीकारना पड़ते हैं। ये बंधन ना हो तो जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं हुआ करता है। एक नदी यदि दो तटों का बंधन स्वीकार करती है तो मर्यादा में बहकर सागर से उसका मिलन हो जाया करता है। और यदि वह बंधनों को तोड़ती है, किनारों को तोड़ती है, तो जो नदी जीवन दान देती है वह नदी हजारों का जीवन भी हरण कर। बंधना है आज मर्यादाओं में। आज बहन याद दिलाती है एक भाई को कि भाई, ये राखी केवल मैं नहीं बांध रही हूं, केवल मुझे ही बहन नहीं समझना, भारत की हर नारी को मेरे जैसा सम्मान प्रदान करना, तो ये रक्षाबंधन मनाना सार्थक हो जाएगा। नारी के सम्मान का त्योहार है, गुरु के सम्मान का त्योहार है, गुरु और शिष्य का त्योहार है। ध्यान रखना, भाई बहन का त्योहार मनाओगे तो समाज में मर्यादाओं का निर्माण होगा, और गुरु और शिष्य का त्योहार बनाओगे तो धर्म अपनी उन्नति करेगा और इस देश अध्यात्म का जगत गुरु बनकर के खड़ा हो जाएगा। धर्म भी जरूरी है, धर्म बिना इन मर्यादाओं का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। मानिए, बहुत ये त्योहार इतिहास से जुड़ा हुआ त्योहार है। मान्यवर, मैं आपको पूरी घटना तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आज के दिन इस जगत ने किसी मुनि के उपसर्ग का निवारण किया था। धर्म के विरोधी सदा से रहे हैं इस धरती पर, जगत और भगत। ध्यान रखना, मैं भगत, तुम सब जगत, दो चीज है। एक जगत है, एक भगत है। भगत है वो भगवान का भजन करता है, और जगत है वो केवल भोजन करता है। ध्यान रखिए, एक भोजन है, एक भजन है। जगत और भगत, जगत और भगत का कभी मेल नहीं होता है। मेरा तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है। क्या मेल है बताओ? कोई हमारे तुम्हारे रास्ते कहीं नहीं मिला करते हैं। बताइए आप, मेरा तुम्हारा कौन सा मेल है? कोई मेल नहीं, विपरीत है। तुम जो करोगे वो हम नहीं करेंगे, और जो हम करेंगे वो तुम। एक बात बताए, तुम कितने टाइम खाना खाते? बोलो फटाफट बोलिए। आहार कितने बार लेते? भोजन क्यों? कौन बोला 2 बार? बहुत झूठ बोल रहे। कितने बार? 2 बार तो लेंगे ही लेंगे। हाँ, क्या बात बोले, 5 बार। जब जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा। जहां जैसा मिल गया, जहां मिले 2 वहीं रहे 100, जहां मिली पूरी परात वही गुजारी सारी रात।
ये तो अपना जीवन है। विचार करिए, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात, राम राम जपना पराया माल अपना, और वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। ध्यान रख, विचार करना, ये अपना जगत का स्वभाव है। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका, मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल मजा। ध्यान, ये तुम्हारी जिंदगी है। विचार करिए, मेरा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। मैं एक टाइम खाता हूं, आप एक का तो नियम है ही, वो तो छूट ही नहीं सकता है। एक के अलावा फिर जितना आते जाए आने दो। आदिराज आने दो, जो आ रहा है ध्यान में। मैं और तुम बिल्कुल अलग है। विचार करना है, सोचना है। आप गाड़ी में चलते हैं, मैं पैदल चल, बिल्कुल अलग। तुम मेरे से मेल कहीं से नहीं हो सकता है। आप बैठ के खाते हैं, हम खड़े होके खाते हैं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपोजिट आपसे। आप बैठ के खाएंगे, मैं खड़े होके खाऊंगा। आप थाली में खाओगे, मैं हथेली में खाऊंगा। ध्यान रख, मेरे पास ना थाली है, ना गिलास है, ना लोटा है, ना कटोरी है, कुछ मेरे पास नहीं है। ध्यान रखिए, आपकी बीबी खाना बनाएगी, आप मांग मांग कर खाओगे। पापड़ लाना, पानी लाना, अचार लाना, मांग मांग कर खाओगे। तुम मांग मांग के खाते हो, हम मौन से खाया करते हैं। हमारा और तुम्हारा कभी मिलन है? तुम मांग मांग के खाते हो, हम मना कर कर के खाते हैं। ले लीजिए महाराज प्लीज, एक नहीं लेना। ध्यान रखिए, घर में 3 आवाज दो तो पानी नहीं आता। यहाँ 4 बार मना करो, 5 जग लेके खड़े रहते। महाराज ले लीजिए, 1 गिलास, 1 अंजलि पानी ले लीजिए। विचार करिए, बड़ी जिंदगी अलग है। आप कपड़े पहनते, हम कपड़े नहीं पहनते। आप बाल कटाते हो, हम बाल उखाड़ते हैं। ध्यान रखना, आप बिस्तर पर सोते हो, हम चटाई पर सोया करते हैं। ध्यान रखिए, तुम्हारा हमारा कहीं से कोई मिलन नहीं हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी अलग है और हमारी जिंदगी अलग है। ध्यान रखिए, मानो कहीं से कोई मिलन नहीं। तुम शादी करते हो, शादी तुम करते हो, बर्बादी तुम्हारी होती है, मजे हम लिया करते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको। जगत और भगत का कभी मेल नहीं हो सकता है। जगत साधन में जीता है, भगत साधना में जिया करता है। जगत को साधन चाहिए, भगत को साधना चाहिए। जगत भोजन में जीता है, भगत भजन में जिया करता है। जगत ने हमेशा भगत को प्रताड़ित किया है। साधु संतों से किसी को कोई, साधुओं को जगत से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस जगत को साधुओं से बड़ी दिक्कत है मेरे भाई। ध्यान रखिए, हमेशा जब जब कोई महान आत्मा खड़ी हुई है, धरती पर आई है, उसके विरोधी तैयार हो गए। राम आए तो रावण खड़ा हो गया, कृष्ण आए तो कंस खड़ा हो गया, महावीर आए तो मारीच खड़ा हो गया, ऋषभ देव आए तो मारीच खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, विचार करना है आपको। पारसनाथ आए, कमठ खड़ा हो गया। मीरा आई, जहर का प्याला पिला दिया गया। कोई भक्त प्रहलाद आता है तो हिरण्यकश्यप उसकी मृत्यु में कारण बन जाए। विचार करना है आपको, सोचना है। जब जब कोई महापुरुष आया, दुनिया विरोध में खड़ी हो गई। मैं बताऊं बारामती वालों, जब बारामती में तो मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे लोग कहां मिलेंगे, बिल्कुल सीधे साधे, जलेबी की तरह नहीं, जलेबी की तरह टेढ़े नहीं, सॉरी, जलेबी की तरह मीठे। मीठे में तो राजी हो ना। ध्यान रखिए, विचार करिए आप। जब जब कोई मेरा विरोधी बनता है ना, विरोधी तो सबके होते हैं, महावीर के हुए, राम के हुए, बुद्ध के हुए। बुद्ध रहे तो अंगुली मार आ गया। विचार कर, हर किसी का विरोधी हुआ। पारसनाथ के भी विरोधी थे, शांति सागर महाराज के भी विरोधी थे। लोग विरोधी तो होंगे, लेकिन जब जब विरोधी मेरे सामने आते हैं ना, तो मुझे लगता है यार शायद अब मैं थोड़ा सही काम कर रहा हूं। ध्यान रखना, किसी चीज का विरोध ना हो तो समझना अपन गलत आदमी है, और जब विरोध शुरू हो जाए
अब अपने में थोड़ी सी अकल आ गई है, अब अपन थोड़ा सा सही काम कर रहे हैं। ये दुनिया विरोध करेगी, दुनिया ने सत्य का विरोध किया है, झूठ के पक्ष में खड़ी है। दुनिया गलत काम का समर्थन करती है, लेकिन सच्चाई का समर्थन दुनिया सच्चाई का तो विरोध करती है। मीरा यदि भक्ति में डूबती है, सत्य में डूबती है, तो राणा उसे जहर का प्याला दे दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जब कोई मैना सुंदरी सत्य में डूबती है तो पिता कोड़ी के साथ उसका विवाह करा दिया करते हैं, और जब कोई सीता सतीत्व में आती है तो कोई धोबिड़ा उसके चरित्र पर दोष लगा। ध्यान रखना, महापुरुषों की यही निशानी है, जब वो धरती पर आएंगे सारी धरती उनके विरोध में खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना मान्यवर, ये दुनिया है, ये पहले पागल कहती है, बाद में उस पागल को परमात्मा कह करके पूजा करती है। ध्यान रखिए, महावीर को लोगों ने पागल कहा, राम को लोगों ने पागल कहा, कृष्ण को लोगों ने पागल कहा, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए, आज उन्हीं पागलों पर ये दुनिया पीएचडी कर रही है, शोध कर रही है, रिसर्च कर रही है, उन्हें भगवान मान करके पूजे। दुनिया तो कहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ध्यान रख, लोगों का काम तो कहना ही होता है। आदमी को अपना काम करना चाहिए, अपनी साधना में लीन रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ये दुनिया तो बोलेगी भाई, दुनिया चुप नहीं रह सकती। आज ज्यादा टेंशन मत लो, आदमी को यही दिक्कत है ना, क्या कहेंगे लोग। अब कहेंगे तो कहेंगे, लोगों का काम तो दुनिया तो कहीं भी नहीं छोड़ती मेरे भाई। एक राजा रानी थे, चले जा रहे थे रास्ते से, एक घोड़ी उनके पास थी, दोनों ने बड़े अहिंसक थे, धर्म को प्रपासु थे। उन्होंने कहा यार ज्यादा दूर थोड़ी जाना है, घोड़ी चल रही है, काय को घोड़ी को परेशान करें, अपन पैदल चलते हैं, घोड़ी भी साथ में चलेगी। जैसे ही घोड़ी लेकर राजा रानी निकले, रास्ते में एक चौराहा पड़ा। उन्होंने कहा यार ये राजा का दिमाग खराब है, पागल हो गया है क्या। अरे राजा ने कहा यार कैसा बोल रहे हैं लोग। रानी ने कहा सुनो लोग क्या बोल रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हैं। बोले ये बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे पागल दिमाग के हीन बुद्धू राजा है, कैसा मूर्ख है, घोड़ी होने के बाद भी पैदल चल रहा है, इसे तो घोड़ी पर बैठना चाहिए। रानी ने कहा देखो भाई ये बात सही है, घोड़ी है और अपन पैदल चल रहे, आखिर अपन राजा हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,